हम यही खड़े यही पाले में बोल रहे मेरे घर आओ पाने के लिए। तो ठाकुर जी बोले मैं तेरे घर पाने जाऊंगा तो यहाँ पे कौन खड़ा होगा मेरी जगह? लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। रामदेव जी बोले आप भगवान हो सर्वसमर्थ हो, कोई व्यवस्था कर लो। भगवान बोले ठीक है कर ली हमने व्यवस्था। बोले क्या व्यवस्था है? बोले मैं तेरे घर जाऊंगा पाने तू मेरी जगह खड़ा हो जाए। रामदेव जी बोले ये कैसे हो सकता है? भगवान बोले सब हो जाएगा, बस आज एक काम करियो, रात्रि में जैसे शयन आरती हो, शयन आरती पर छुप जाइयो पीछे आके। देखो ठाकुर जी की लीला, चरण छू सकता है, अपना सिर मार रख सकता है, सबको छूने का अधिकार। बोले दुनिया भर के लोग तुम्हारे सामने आएंगे, सब लोग आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, अपने दुख दर्द बताएंगे, सबकी सुन लेना, पूर्ण किसी की मत करना। उनको दया भी आएगी, कोई रोता हुआ भी आएगा, कोई बहुत ज्यादा विचलित भी आएगा। रामदेव जी बोले क्यों पूरा नहीं करूं? तो सबका विधान बना हुआ है, वो सब काम हमारे लिए छोड़ दो, किसको क्या देना क्या नहीं देना। तुम बस कहीं ऐसा नहीं कि खड़े होके कोई रोता हुआ आया उसके हाथ को पूछने लग जाओ। कहीं तुम जरा भी हिल गए पुजारी पंडा बहुत मारेंगे, सब कहेंगे कहाँ गए हमारे ठाकुर जी, कौन खड़ा हो गया आके? रामदेव जी बोले जो आ गया, बढ़िया निमंत्रण दिया भोजन का, मैं तो बंद गया। बोले हाँ रोज आ जाते हो भोजन करने, आओ अब जा रहे हैं भोजन करने, खड़े हो नहीं तो। और श्री पंडरीनाथ श्री साक्षात द्वारिकाधीश अर्धरात्रि में नामदेव के घर गए अकेले, द्वार खटखटाया, माँ अंदर से चिल्लाती हुई है नामा, पूरे दिन मंदिर में पड़ा रहता, आधी रात में आता, सब सो रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही द्वार खोल करके देखा, आहा सुंदर श्री पंडित ठाकुर जी को मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नामदेव जी की माता जी को विठल हाँ मैया रोज निमंत्रण लेके आता मेरे घर प्रसाद पाने आओ, मैं आ गया। नामदेव जी की माता जी ने चूल्हा रात में चिताया, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना करके ठाकुर जी को अपने हाथ से, कितने बड़े घंटे घड़ियाल बजने लगे, 3:30-4 बज गए, सुबह की मंगला आरती का समय हुआ। ठाकुर जी ने कहा मैया जल्दी करो। बोले क्या हो गया? अब आपको मंगला में जाना है? बोले मंगला में अब मैं तो व्यवस्था करके आया हूँ, लेकिन मुझे आज तक तो मैं दर्शन देता था काकड़ा आरती में मंगला आरती में, आज मैं दर्शन करने जाऊँ। भैया बोली क्या करूँ? बोले काली सौल लेके आओ। मैया सौल लेके आई, ठाकुर जी ने उतार करके वो काली सौल में बढ़िया स्वयं को लपेट लिया, किसी को पहचान में नहीं आवे। कार्य तो ठाकुर जी है, काली सौल रोड रही। अब तो निकल पड़े, दौड़ के जा रहे हैं देखने के लिए नामदेव कैसा लग रहा है मेरे साथ में खड़ा होके। दर्शनार्थी लाइन लगा करके खड़े थे, उन्हीं में ठाकुर जी खड़े हैं और दूर से ही निहार रहे हैं। नामदेव जी चुपचाप नेत्र बंद करके हाथ क्या कहते हैं, ये लीला है। जब ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाते हैं, ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, ठाकुर जी आपके लिए यह भूल जाते हैं कि वे परमात्मा है। इसको कहते हैं रास। रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सहज